जैसे कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें कि आत्म साक्षात्कार की चाह है, पर आत्मा से परमात्मा के मिलन की चाह है। लेकिन बाकी लोग जो एक नॉर्मल खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं संसार में, उनको अध्यात्म का क्या रोल है उनके लिए? देखिए, आप अध्यात्म की साक्षात्कार की बात कर रहे हैं। साक्षात्कार की तो बाद की बात है, जी। लेकिन सबसे पहले तो जो हमारी डिजायर है, आज का मनुष्य, आज का प्राणी कितना परेशान है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले समय में कोरोना आया। कोरोना से क्या लोगों की पूरा शारीरिक बिल्कुल परेशानी जी, हुई, बिल्कुल। बीमारी से, और फाइनेंशियली लॉस हुआ। और अध्ययन की तो बात ही छोड़ दो कि वो किसी भी स्थान पे रहा नहीं, बिल्कुल टूट गया है। इन सब चीजों के लिए अब जैसे तक रिकवर नहीं हो पा रहे रिकवर नहीं हो पा रहे। और अभी आप देखेंगे मेरे पास तो मतलब कि फाइनेंशियली भी हर किस्म के लोग, शारीरिक बीमारी के लिए, और किसी भी कार्य को भी ये कार्य हो जाए, या इस तरीके के भी लोग आ रहे हैं। उनके हम किसी चीज को क्लेम नहीं करते कि हम ये काम कर देते हैं, हम सिर्फ एक प्रार्थना करते हैं और जो उनके काम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप प्रार्थना करते हैं, उसमें लोग कितने प्रतिशत उसमें सेटिस्फाई रहते हैं या उनके काम सिद्ध हो जाते हैं आपके पास आने से? गोरखनाथ धाम पे आने से कितने लोगों के काम सिद्ध हो जाते हैं? देखिए, ये कैसे कर सकते हैं? अब आप देखेंगे, आप तो खुद डॉक्टर हैं, कितने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अगर मैं बीमारी की बात करता हूँ तो मेदांता है, एम्स है, आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं, तो कितने परसेंट का रिजल्ट्स हैं। मैं अपने यहाँ पे मानता हूँ, कोई बीमारी या कोई परेशानी मैंने क्रिएट की है तो वो मुझे ही उसका निदान करना पड़ेगा। मतलब गुरुजी का मतलब ये है कि आपने बीमारी क्रिएट की है तो निदान भी आप ही करेंगे। यस। अब इसमें गुरु का रोल आ जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि बीमारी उन्होंने क्रिएट करी है। यस। ये तो कर्माज, इस बारे में आप समझाइए पहले तो। ये सब कर्माज का खेल है। हाँ। जो हम कर्म करते हैं तो उसी के अनुसार कोई भी बीमारी हुई, कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या किसी भी चीज के हमारे जीवन में जो भी समस्या घट रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्माज के कारण घट रही है। लेकिन लोग जो है वो अपने को दोष नहीं देते, वो बोलते हैं उसके कारण मेरा यह लॉस हुआ, उसके कारण मेरी रिलेशनशिप खराब हुई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोग खुद नहीं लेते ना, तो इसलिए वो निदान भी खुद नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल मूर्खता है कि मेरे कारण लोगों को ये नहीं पता कि कर्माज क्या है। कर्मा जो हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो इस जन्म में कोई गलत किया ही नहीं। जी, बहुत बहुत ज्यादा ये विचार सुनने में आता मैंने है। तो इस जन्म में कोई गलत विचार किया ही नहीं, गलत काम किया ही नहीं, किसी को सताया ही नहीं। लेकिन अगर उसको ये नहीं मालूम कि वो पिछले जन्म में क्या करके आया है। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इस बार रोकूंगी कि पिछले जन्म में वो क्या करके आया वो तो चलो उसकी मेमोरी से बाहर हो गया, लेकिन इस जन्म में भी जान के या अनजाने में कुछ गलत काम करते हैं, लोग उसको स्वीकारते नहीं है। क्योंकि जब मैं लोगों को बहुत गहरे ध्यान में ले जाती हूँ या हीलिंग में ले जाती हूँ, तब वो खुद उनके ब्लॉकेजेस निकलते हैं और फिर वो मतलब लिटरली रोते हैं कि हाँ ये हो गई हमसे गलती। तो इसलिए अध्यात्म की जरूरत है कि आपको मालूम तो पड़े कि आप कहाँ अटक रहे हैं जीवन में। ये देखेगा कि आज का इंसान ना बहुत अहंकारी हो गया है। जी, सही बात, बिल्कुल सही बात। और वो अपने आप को स्वीकारता नहीं है, और उसको फॉरगिवनेस की, अगर वो अपने आप को या सामने वाले को फॉरगिवनेस कर दे, तो मैं समझता हूं कि आधी तो समस्या का निदान वहीं पे हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम किसी को ये हमेशा ये समझते हैं कि अहंकारी मैं सही हूं, दूसरा आदमी गलत है, दूसरा आदमी गलत है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दूसरा आदमी गलत है, तो उसमें वहां पे भी कर्माज क्रिएट होते हैं, जो संचित कर्म हमारे बनते हैं। और जो संचित कर्म हमारे के कारण ही हमारे पूरे जीवन में समस्या पैदा करते हैं, फाइनेंशियली, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावटें डालते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या हो और वो खुद से उस समस्या का निदान नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि हमेशा आप सक्षम नहीं होते कि खुद किसी समस्या का निदान कर पाए,
तो वो आपके पास आना चाहे तो उसकी क्या प्रोसीजर होती है, कुछ आप बताएंगे इस बारे में? हमारा शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ धूनाधाम कहाँ पर स्थित है तो ये भी बता दीजिए। रंगपुरी पहाड़ी, न्यू दिल्ली में स्थापित है। और हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, अपने धर्मवीर फौजी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, बाबा गोरखनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जी से प्रार्थना करते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ समय में उनके उसका निदान हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैंने जैसे कि पहले बताया कि कोई चीज़ मैंने क्रिएट की है तो वो मेरे को ही उसका निदान करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी जाइए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाइए, कुछ नहीं होने वाला अगर आपके पास श्रद्धा भाव विश्वास समर्पण नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास श्रद्धा भाव विश्वास समर्पण है तो आपका कोई, मैं नहीं समझता कि कोई काम ऐसा होगा कि जो नहीं होगा। उसके साथ एक और बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबूरी। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मेरे को इतने दिन तक वहां पे जाते जाते हो गया, मेरा कुछ निदान नहीं हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके कर्म कितने भारी हैं। गुरु जो है इन कर्मों के बंधन को, कर्मों की गांठों को खोलता है, उसमें भी समय लग सकता है। लेकिन कई बार हम ऐसा सुनते हैं, और हमारे जो हिंदू धर्म में तो बहुत ही बोला गया है कि जो आपके किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो उस बारे में क्या वो भी मिल जाएगा? ये हमने सोच तो लिया है कि किस्मत में नहीं है, लेकिन मुझे कैसे मालूम ये मेरी किस्मत में है या नहीं है? जैसे रिपीटेडली ट्राई करा, नहीं मिला तो इन सब ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए, इन सब ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए ही सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका हर समय, आपको जिस भी समय उसकी जरूरत है तो उसी समय उसका साथ मिले। लेकिन जैसे बात आपने रिपीटेडली बार बार ये बताया कि हमारे कर्मों के ऊपर बहुत सारा हमारा आज का जीवन प्रभावित रहता है, तो क्या कोई ऐसी विधि नहीं है कि जिससे हम कर्मों को काट सके? यस, देखिए इसमें क्या है, हर कर्मा किसी कम होते हैं, किसी भारी होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान, सेवा, संकीर्तन और दान। ध्यान, सेवा, संकीर्तन, दान। और कई बार हम ये देखते हैं कि हम ध्यान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, संकीर्तन भी कर रहे हैं और दान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कट रहे। लेकिन उस समय में एक सदगुरु ही ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई सतगुरु आता है और वो आपके सर पे हाथ रख देता है, तो उससे भी आपके जन्म कोटि के मतलब कर्म कट जाते हैं। जैसे कि मैंने स्वयं देखा है। ध्यान, सेवा, संकीर्तन, दान, और एक चीज और जोड़ी जाएगी उसमें, सदगुरु का आशीर्वाद। तो इन सब से आप अपनी जीवन की नैया बहुत कुछ आसानी से पार कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी गुरु जी कि दर्शकों को कोई ना कोई मैसेज जरूर दीजिए आज। हमेशा सत्य का सामना करें, सत्य बोले। सत्य से बड़ा पुण्य नहीं, झूठ से बड़ा पाप नहीं। और जितने भी हम सत्कर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उतना सत्कर्म करें, सेवा करें, संकीर्तन करें, ध्यान करें, और जैसा भी आपका सदगुरु बताए, आपका गुरु बताए, उसके मार्गदर्शन को पर चलें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। तो आज हमने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें करी हमारे स्पिरिचुअल गुरु श्री MP सिंह जी से, जो गोरखनाथ लिनिएज से हैं। लोगों ने जाना कि संसार में अध्यात्म का महत्व क्यों है, क्योंकि लोगों को अगर अपना जीवन पूर्णता, पवित्रता और परिपक्वता के साथ जीना है और अपने अंदर उतर के खुद ही आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए, तो उससे बेहतर क्या है। उसके लिए आपको अध्यात्म की तरफ जाना ही होगा। जो इनर हैप्पीनेस है, इनर जॉय है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उतर कर ही मिल सकती है। और आज का जो युग है, पोस्ट पैंडेमिक जो युग है,
इस समय हमारी एनर्जीज, हमारी वाइब्रेशंस यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा हाई है। और जो आजकल के बच्चे, स्पेशली जो यूथ है, वो अध्यात्म की तरफ विशेष रुझान रख रहा है और वो कुदरती, नेचुरल उनकी एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है वो कुदरती बहुत हाई है और वो इन चीज़ों की तरफ रुझान रख के खुद जीवन में आगे प्रगति कर रहे हैं और करते रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं सबका, अपने गुरु महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ, दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ और हमारे चैनल पे बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।